मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको लागत लेखांकन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके लिए हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी माइंडेड क्यों न हो, लेकिन वो पूरे वर्ष के या पूरे महीने के लेन देन अपनी मेमोरी में या अपने माइंड में नहीं रख सकता। इसलिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ी। और लेखांकन की शुरुआत 1944 में हुई और सबसे पहले इसमें लूकास पेसियोली ने इस पर अपना वर्क किया। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे लागत लेखांकन की। लागत लेखांकन का विकास। सबसे पहले लागत लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वित्तीय लेखांकन की कमियों के कारण ही लागत लेखांकन का जन्म हुआ। 1929 में विश्वव्यापी मंदी के कारण उद्योगों को अस्तित्व में लाना बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। उद्योगपतियों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि उत्पादन लागत को न्यूनतम करके गला काट प्रतियोगिता के उस युग में अपने उद्योगों को जीवित रख सके। सबसे बड़ी बात यह है कि लागत लेखांकन का जन्म किन कारणों से हुआ, इन बातों को हम गौर से ध्यान देंगे। सबसे पहले है यूरोप की औद्योगिक क्रांति। सेकंड नंबर है वैज्ञानिक प्रबंध। थर्ड नंबर पे है व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट नंबर विश्वव्यापी युद्ध। नंबर 5 मूल्य नियंत्रण और सरकारी नीतियां। ये भी 6 कारण हैं जिन्होंने लागत लेखांकन को जन्म दिया। अब बात आती है कि भारत में लागत लेखे की शुरुआत कब हुई। भारत में लागत लेखांकन की शुरुआत 1944 में हुई, जब गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई। यह कंपनी परीक्षा लेती थी और सफल होने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करती थी। इसके बाद वर्ष 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक नीतियां तैयार की गई और विभिन्न क्षेत्रों में नई नई औद्योगिक नीतियां तैयार की जाने लगी और लागत लेखापालकों की आवश्यकता समय समय पर बढ़ती चली गई। 1959 में भारत में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नामक संस्था की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य लागत लेखापालकों को तैयार करना था। इस संस्था का प्रधान कार्यालय आप सभी जानते हैं कलकत्ता में है। वर्ष 2013 में इस संस्था का नाम बदलकर ICAI अर्थात इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके सदस्य अब CMA अर्थात कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कहलाते हैं। अब बच्चों हम इसकी परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले CIMA लंदन, इन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट, अर्थात लागत लेखांकन लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया है। ओए बात कौन कर रहा है। प्रक्रिया है
अब इसमें लागत लेखांकन, लागत लेखांकन के निर्धारण, लागत की विश्लेषण, लागत के नियंत्रण तीनों से संबंधित है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसकी 6 प्रमुख विशेषता है, 1 बाय 1। फर्स्ट है लागत लेखांकन की ही एक विशिष्ट शाखा है। सेकंड नंबर, लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। थर्ड, इसमें खर्चों का वर्गीकरण, अभिलेखन और विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है, इसमें उत्पादित वस्तु या सेवा की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। नंबर 5 है, इसके द्वारा चालू कार्य की लागत ज्ञात की जाती है। और लास्ट नंबर विशेषता के रूप में है, लागत लेखांकन को अलग पेशे के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अब इसके बाद बच्चों हम आएंगे, इसका स्कोप क्या है। लागत लेखांकन का स्कोप, इसका क्षेत्र, इसमें हम 8 पॉइंट शामिल करते हैं। फर्स्ट है लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अर्थात हम कॉस्ट का वर्गीकरण करेंगे, उसे हम अलग अलग हिस्सों में दिखाएंगे। नेक्स्ट नंबर है लागत अभिलेखन, यानी कि कॉस्ट रिकॉर्डिंग। कॉस्ट रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हम इसमें उत्पादकता की प्रत्येक इकाई का ध्यान रखेंगे और उसको जो है सही तरीके से नोट करेंगे। नेक्स्ट नंबर है लागत आवंटन, कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन में हम खर्चों को डिवाइड करते हैं, मजदूरी के कितने खर्चे हैं, रॉ मटेरियल के कितने हैं, इसके अलावा और सब ऐड होते हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर है लागत निर्धारण, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, हम किस तरह से कॉस्ट का निर्धारण करें, ये चीज़ें हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है लागत की तुलना, कंपैरिजन कॉस्ट। कंपैरिजन कॉस्ट का मतलब है कि हम अलग अलग लागतों की तुलना करते हैं और फिर उसे जो है तुलना करके जो उसमें बेस्ट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लागत में कमी लाना, कॉस्ट रिड्यूसिंग। कॉस्ट रिड्यूसिंग का मतलब है कि लागत में किस तरह से कमी लाएंगे। जैसे हम बल्क में कोई माल खरीदते हैं तो हमें सस्ता मिलता है, या हम बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमें कम पड़ेगा क्योंकि उसमें मजदूरी कम देनी पड़ती है, हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लागत नियंत्रण के अंतर्गत ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आता है लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण का मतलब है कि समय समय पर हमें जो है अपनी कॉस्ट की ऑडिटिंग या उसको जो है निरीक्षण के तौर पर हमें जांच करनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सेव हो गया, ऐसा ना हो मैं